मंत्र पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। सभी को नमस्ते। सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीछे हम योग दर्शन के समाधि पाद के 11 सूत्र पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम 12वां सूत्र करेंगे और पीछे हमने 11 सूत्रों की आवृत्ति भी विगत दिवस करी थी, जिसके माध्यम से हमने योग दर्शन के पहले सूत्र से 11 सूत्र तक, 11वें सूत्र तक जो चर्चा है, जो सिद्धांत है, जो बातें हैं, उन बातों को दोहराया और समझा था। अब आज हम योग दर्शन का समाधिपाद का 12वां सूत्र समझेंगे और 12वें सूत्र में पीछे जो चित्त की 5 वृत्तियां बताई हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन पांचों वृत्तियों को रोकने का निर्देश 12वें सूत्र में किया गया है। 12वें सूत्र से हम समझेंगे कि वृत्तियों को रोका कैसे जाता है और वृत्तियों को रोकना क्यों जरूरी है। यह हम पीछे से समझते चले आए हैं, क्योंकि समाधि तभी लगेगी जब हमारी वृत्तियां रुकेगी। कौन सी वृत्तियां रुकेगी? क्लिष्ट वृत्तियां। संप्रज्ञात समाधि के लिए भी क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना पड़ेगा और असंप्रज्ञात समाधि के लिए तो हमें अक्लिष्ट वृत्तियों को भी रोकना पड़ेगा। तो कहर अक्लिष्ट वृत्तियां जो हैं वो तो हमारी असंप्रज्ञात समाधि में सहायक बनने वाली है और जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो हमारे संप्रज्ञात समाधि में बाधक बनने वाली हैं। तो संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि की सीढ़ी है। असंप्रज्ञात समाधि की संप्रज्ञात समाधि सीढ़ी है। असंप्रज्ञात समाधि में वृत्तियों का पूर्ण निरोध किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है। लेकिन जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो मोक्ष की ओर ले जाती हैं, जो मुक्ति की ओर ले जाती हैं, जो ईश्वर की ओर ले जाती हैं, जो हमें अंतर्मुखी करती है, अपने अंतर जगत से जोड़ती हैं, वो जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो हमें संप्रज्ञात समाधि में ले जाती हैं और संप्रज्ञात समाधि हमें असंप्रज्ञात समाधि के द्वार तक छोड़ती हैं। और उसके बाद में फिर आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार परमात्मा की कृपा से, व्यवस्था से योगी को, योगिनी को, साधक को, साधिका को प्राप्त होता है। पीछे हमने समझा। अब जो चित्त की क्लिष्ट वृत्तियां हैं, अर्थात क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं? यही पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं, ये भी हमने समझा।
जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये जो 5 वृत्तियां हैं, यही वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। ये संसार में भी ले जाती हैं और ये मुक्ति की ओर, आनंद की ओर, शांति की ओर, दुखों से निवृत्ति की ओर, आत्मा के वास्तविक स्वरूप की ओर भी ले जाती हैं। चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन करने वाली भी यही वृत्तियां होती। चिज्जड़ ग्रंथि किसे कहते हैं? जो जड़ और चेतन दोनों से मिलकर जो ये संसार और ये जीवन बना हुआ है, ये जीवन बना हुआ है, इन दोनों के भेद का स्वरूप प्रकाशित करने वाली योग की अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। और इन दोनों के स्वरूप को और भी उलझाने वाली, और भी ज्यादा मिलाने वाली, ये चित्त की क्लिष्ट वृत्तियां हैं। इसलिए क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना अत्यंत जरूरी। तो क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने के लिए साधन की आवश्यकता है। साधन के कुएं में से आपको पानी निकालना है तो साधन चाहिए, बाल्टी चाहिए। अगर आपको भोजन बनाना है तो साधन चाहिए, चूल्हा चाहिए जिस पर आप रोटी पकाएंगे, तो चकला बेलन चाहिए जिस पर आप रोटी बेलेंगे, तो फिर आटे को गूंथने के लिए पानी भी चाहिए। तो ये सारी चीजें साधन है। जीवन निर्वाह के लिए भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आश्रय के लिए मकान चाहिए, ठीक है, और इन सब चीजों के लिए धन चाहिए, और धन के लिए पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम चाहिए, ठीक है, और परिश्रम के लिए स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, योग्यता चाहिए। तो बिना साधनों के सफलता किसी भी क्षेत्र में किसी भी मनुष्य को नहीं प्राप्त होती, नहीं प्राप्त। जैसे सामान्य हमारे बाह्य जीवन के अंदर हर सफलता के लिए साधनों की आवश्यकता है, वैसे ही योग में भी सफलता प्राप्त करने के लिए साधनों की आवश्यकता है। और वो साधन क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। ये साधन है ईश्वर को पाने के, आत्मा को जानने के, जन्म मरण से मुक्ति पाने के, ये साधन है। तो अभ्यास किनका करना है? इन्हीं साधनों का अभ्यास करना है। उसी तत्वों को आगे हम सूत्र में समझेंगे। मैं पूर्व से भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि आपके चित्त में एक पिक्चर बन जाए, आपको बात आसानी से आगे चले तो समझ में आ जाए कि यह अभ्यास और वैराग्य क्या है। दोनों का संकेत आगे करने जा रहे हैं कि इन दोनों के सहयोग से ही चित्त की वृत्तियों को रोका जा सकता है। बिना इनकी सहायता के चित्त की वृत्तियों को नहीं रोका जा सकता। तो आइए सूत्र देखें। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। बोलें सभी लोग, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के द्वारा तन्निरोध, उन वृत्तियों का निरोध किया जाता है, उन वृत्तियों को रोका जाता है। किसके द्वारा? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों को रोका जाता है। किन वृत्तियों को? पांचों वृत्तियों को, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उन पांचों वृत्तियों का जो क्लिष्ट भाग है, जो संसार की ओर ले जाने का, जो उन वृत्तियों के अंदर संसार की ओर ले जाने वाली जो वृत्तियां हैं, प्रमाण वृत्तियों में जो संसार की ओर ले जाने वाली हैं, जो जन्म मरण की ओर ले जाने वाली, जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, झगड़ा, फसाद, तनाव, अवसाद में ले जाने वाली हैं, जो दुनिया के झगड़े में फंसा करके आदमी की जिंदगी को नरक बनाने वाली हैं, जो ऐसी वृत्तियां हैं, प्रमाण वृत्तियां, पीछे समझाई हुई थी, प्रमाण वृत्तियां, जो ऐसी वृत्तियां हैं, विपर्य वृत्तियां, मिथ्या ज्ञान की वृत्तियां, विपरीत ज्ञान की वृत्तियां, विपरीत ज्ञान के विचार, वृत्तियां मतलब विचार, थॉट, और विकल्प के विचार, और निद्रा के विचार, और जो दूसरा स्मृतियां, जो समस्याओं में डालने वाली हैं। कल मेरे को किसी प्रसंग में एक माता जी ने कहा कि मुझे कुछ वृत्तियां बार बार आती है और बड़ी परेशान करती हैं। सभी के जीवन में घटनाएं घटती हैं। किसका जीवन है जिसमें कोई घटना नहीं घटी हो? सबके जीवन में घटनाएं घटी।
तो वो उन घटनाओं के विचार मनुष्य के मन में बार बार आते हैं, और वो विचारों को जब रोकने का प्रयास करता है तो वो विचार और भी ज्यादा चलते हैं, क्योंकि विचारों को रोकने के लिए आप उन्हीं विचारों को वापस उठा रहे हो। तो जिस चीज को छोड़ना चाहते हो आप तो उसी को पकड़ रहे हो, उसी की चीज को पकड़ रहे हो। आपको दरवाजा बंद करना है, दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजा पकड़ रहे हो आप, ठीक है। दरवाजा खोलना है, दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा खोल रहे हो। उन वृत्तियों को बंद करने के लिए आप उन्हीं वृत्तियों को उठा रहे हो, तो वृत्तियों से तो जुड़ी गए आप, और आप कह रहे हो कि उन वृत्तियों से आपको छुटकारा पाना है। लेकिन छुटकारा पाने का भी वही तरीका है जिस प्रकार से आप उन वृत्तियों के जाल में फंसते हो। कैसे? जिस वृत्ति से छुटकारा पाना चाहते हो, जिस स्मृति से छुटकारा पाना चाहते हो, जो स्मृति आपको दुखी परेशान बार बार दुखी करती है, उस स्मृति को उठाओ और वो जिस विषय की है ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक उस विषय का समाधान करो, उस विषय का समाधान करो। उस विषय का समाधान करोगे तो वो स्मृति बार बार आएगी नहीं, दो पांच बार आएगी, दो पांच बार आपने अच्छे से उसका चिंतन कर लिया, उसका समाधान हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो वृत्ति उठकर नहीं आएगी, उठकर नहीं आएगी। ये तो शरीर के अंदर का विज्ञान है, इसको जितना जानोगे जीवन को जीना उतना सरल और आसान हो जाएगा। और इसको जितना उलझाओगे, इससे जितना दूर भागोगे, इसको जितना नहीं समझोगे, उतना ही ये उलझता 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 चला जाएगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, देखिए इन क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने का तरीका बता रहे हैं। तो करें अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। इन क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य को साधन बनाना है, अभ्यास और वैराग्य का प्रयोग करना है। तो करें अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है। अब इसके लिए आचार्य व्यास एक बड़ी सुंदर, क्या बोलते हैं, एक कथानक बनाकर, एक आख्यायिका बना करके सुंदर दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य का चित्त है वो चित्त एक नदी है। मनुष्य का जो चित्त है वो चित्त एक नदी है। पीछे से आपने इतना चित्त के बारे में सुना कि सुनते सुनते आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि चित्त है क्या, आखिर में चित्त है क्या वस्तु है। जैसे आप टीवी देखते हो, जैसे मोबाइल का मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर सारी जानकारियां, सारी सूचनाएं, सारी मेमोरी हैं। जैसे गूगल पर हम जो भी करते हैं वो सारा गूगल के अंदर, हमने जो भी कुछ देखा है वो सब उसके अंदर है, ठीक है। तो हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से, मस्तिष्क के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनके विषयों का जितना चिंतन करते हैं, विषयों को भोगते हैं, देखते, सूंघते, चखते, स्पर्श करते, खाते पीते, जो भी कुछ करते हैं, उन सब के संस्कार हमारे चित्त में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। चित्त में जाकर उन सब के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। और चित्त में वो सारे संस्कार इकट्ठे होने के बाद में आत्मा उन्हीं संस्कारों में से जो संस्कार ऊपर वृत्ति बनकर चित्त में चल रहे होते हैं उनको देखता रहता है। कभी भाई का विचार चल रहा है, कभी माँ का विचार चल रहा है, कभी बहन का विचार चल रहा है, कभी पत्नी का विचार चल रहा है, कभी पति का विचार चल रहा है, कभी दुश्मन का विचार चल रहा है, कभी दोस्त का विचार चल रहा है, कभी धन दौलत वैभव का विचार चल रहा है, कभी और कुछ विचार चल रहा है। तो कुछ ना कुछ विचार मनुष्य के मन में, उस चित्त के अंदर पड़े हुए जो संस्कार हैं, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से बाहर से इकट्ठे करके अंदर चित्त में जमा किए हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ चलता रहता है। जिस चीज का बाहर आलम्बन मिल जाए और वही अंदर जो पड़ा हुआ संस्कार है उठकर दिमाग के अंदर विचार बनकर चलता रहता है। यही हमारे साथ, हमारे मस्तिष्क के अंदर यही दिन दिन रात होता है। आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल में किसी मित्र का नाम आ गया, उसके साथ में आपका जीवन जुड़ा हुआ है, तो बस उससे संबंधित जो रील है उसका आलंबन मिला, उस व्यक्ति की शक्ल दिखी, उसका नाम दिखा, और बस उसका नाम दिखते ही वो जो नाम है, वो जो वर्ड है, वो जो कीवर्ड है, वो उससे संबंधित सारा जो डाटा चित्त के अंदर पड़ा हुआ है उस डाटा को ऊपर ले आएगा, और फिर हमारा आत्मा उसी को देखने लगेगा और उसी के विचार दिमाग में चलने लग जाएंगे। यही होता है, यही होता है। तो कह रहे हैं आचार्य व्यास की चित्त एक नदी है,
एक नदी है, जैसे नदी के अंदर झाड़ जंकाड़ फूल पत्ते कपड़े लत्ते सारी चीजें जो भी नदी में डालता है आदमी, वो सब बहकर निकलती है, बहती रहते हैं चीजें। कुछ भी डालो नदी में बहता रहेगा। तो ये पांच जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से बाहर के विषय विषय मस्तिष्क की सहायता से और मन की सहायता से चित्त के नदी के अंदर जा जाकर गिरते रहते हैं, और चित्त की नदी के अंदर वो विषय विचार के रूप में, थॉट के रूप में, वृत्तियों के रूप में निरंतर अंदर ही अंदर बहते रहते हैं। और आत्मा उन बहते हुए विचारों को, वृत्तियों की तरंगों को जानता रहता है, जैसे नदी के किनारे खड़ा हुआ कोई आदमी नदी में बहने वाली चीजों को देखता रहे। अब वो आदमी तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो तटस्थ है, लेकिन चीजें बह बह के जा रही हैं। ठीक उसी प्रकार से चित्त की नदी में इंद्रियों के द्वारों से बाहर के जो विषय कनेक्ट होते हैं, आलंबन मिलते हैं, उनसे संबंधित पुराने विचार और नई चीजें चित्त की नदी में चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। आप फोन देखोगे, आपने दुश्मन को देखा, उसके विचार चलेंगे। आपने दोस्त को देखा, उसके विचार चलेंगे। आपने खाने पीने की कोई स्वादिष्ट चीजें देख ली, तो बस मुंह में पानी आ जाएगा, उनके विचार चलेंगे। और आपने कोई अच्छी जगह देख ली, कोई ऐतिहासिक जगह देख ली, तो मन में इच्छा होगी चलो वहां चलें, घूमने के लिए चलें। आपने कोई कपड़े देख लिए, तो कपड़े लेने का मन करेगा। इसी के अंदर हमारी जिंदगी चलती रहती है, जागने से लेकर सोना, सोने से लेकर उठने तक का पूरा यही चक्र चलता रहता है, चक्र चलता। अब आचार्य व्यास इसमें कह रहे हैं भाई ये चित्त एक नदी की तरह है, और इस नदी के अंदर जो क्लिष्ट वृत्तियां बह रही है, जो आपको दुख देती, जो आपको संसार में ले जाती, जैसे संस्कार बनेंगे वैसे ही संस्कार वाले माँ बाप आत्मा को इस शरीर से निकलने के बाद में मिलेंगे। ये पूरा का पूरा वैदिक वांग्मय का स्थिर सिद्धांत है, स्थिर सिद्धांत है। जैसे संस्कार बनेंगे उन संस्कारों के अनुरूप ही आत्मा ऐसे ही माँ बाप के यहाँ जाएगा और वहीं जन्म लेगा। अब यहाँ हम कैसे संस्कार बना रहे हैं? यहाँ हम संस्कार धर्म के, दया के, पुण्य के बना रहे हैं। यहाँ हम संस्कार ज्ञान के, शास्त्रों के, वेदों के बना रहे हैं, सत्य के बना रहे हैं। तो समझिए आपकी आत्मा उन संस्कारों के अनुसार ही सत्य को जानने वाले, वैसे संस्कार वाले माँ बाप के पास में जाएगी। और यदि आपके काम के, वासना के, लोभ के, छल के, कपट के, राग के, दोष द्वेष के, अन्याय अनीति के, झूठ फरेब छल कपट के संस्कार बना रहे हो, तो आपकी आत्मा उन संस्कारों के हिसाब से वैसे ही माँ बाप के घर में जन्म लेगी। और यदि आपने यहाँ ही संसार में पाप अन्याय अनीति कर रहे हो, किसी का मर्डर, किसी के साथ में छल कपट कर, ऐसे अपराध कर रहे हो जिन अपराधों की सजा मनुष्य जन्म में आपको मिल नहीं सकती, ऐसे अपराध चुप चुप के कर रहे हो जिनकी सजा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, आप अपराध इतना छुप कर करते हो। लेकिन परमात्मा देख रहा है, और परमात्मा ने सिस्टम मनुष्य के दिमाग में ऐसा बनाया है कि वो उन अपराधों से बच ही नहीं सकता। भले उन अपराधों को दुनिया में कोई भी नहीं देखे, लेकिन उसकी आत्मा देख रही है, उसका चित्त में वो अपराध छपेगा। उस चित्त के अपराध को आदमी खुद डिलीट भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता। जब तक अच्छे रास्ते पर नहीं जाएगा तब तक वो बुराई का रास्ता बंद नहीं होगा, वो उसको अपनी ओर खींचेगा। तो इसलिए जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों का फल मनुष्य योनि में यदि भोगने लायक है, तो वो मनुष्य योनि में फल मिल जाएगा। और यदि उस कर्मों को छुपा कर रखा है आदमी ने, किसी को बताया नहीं, पता ही नहीं लगने दिया, तो वो कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य में वो उसको मिल जाएगा, ये इस जन्म में कुछ मिल जाएगा। और जो मनुष्य शरीर में मिलने लायक ही नहीं है, इतने नीच कर्म किए हैं, तो वो अगले जन्मों में मिलेगा। इसलिए इतनी बड़ी कहानी है, बहुत भयंकर कहानी है। उस कुत्ते को देखो जो ठिठुरता है इस सर्दी के अंदर, उनके बच्चों को देखो, उन भेड़ बकरियों को देखो, कितनी पीड़ा। हम तो इतना ओढ़ लेते हैं मकान के अंदर, दीवारों के अंदर, और हीटर गीजर सब चला करके जीवन को सुखद बना लेते हैं। लेकिन उन प्राणियों को देखो कैसे दिन रात जीते होंगे, कीचड़ के अंदर निकलते हैं, कई लोग गर्म पानी फेंक देते हैं, ठीक है, कहाँ बैठते होंगे, कैसे रहते होंगे, कितनी पीड़ा होती होगी, कुछ ओढ़ने का उनको नहीं मिलता। आप सोच के देखो। और मच्छर काटते हैं, कीड़े काटते हैं, कितनी समस्याएं होती हैं। और ये सब हमारे साथ में हो तो फिर देखो एक रात हमारी बाहर कैसे निकलती, एक रात बाहर ठिठुर करके देखो। तो इतना भयंकर जीवन, इसलिए कहा
मानव कौन है? जो चिंतनशील प्राणी है, मननाथ मनुष्य, जो सारी दुनिया को देखता है, जो संसार में भ्रमण करता है, आसपास की परिस्थितियों पर विचार करता है, वो अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करता है। तो आचार्य व्यास कह रहे हैं कि ये चित्त नाम की नदी है, और इस चित्त नाम की नदी के अंदर सब चीजें बह रही है। अब इनमें से आपको चित्त नाम की नदी में क्या बहाना है? जो भी बहाओगे, जो भी विचार चलाओगे, उसके संस्कार बनेंगे, और वही संस्कार आपको संस्कारों के हिसाब से लेकर जाएंगे अगले जन्म में, चाहे वो जन्म मनुष्य का हो, पशु पक्षियों का हो, या अन्य किसी का हो। तो कह रहे हैं चित्त एक नदी है जिसमें वृत्तियों का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। इसकी दो धाराएं हैं। एक संसार सागर की ओर ले जाती है, दूसरी धारा कल्याण सागर की ओर ले जाती। एक धारा तो मनुष्य को संसार सागर की ओर ले जाती। ये संसार भी एक सागर है, संसार सागर है। इस सागर के अंदर ऐसी लहरें उठ रही हैं। कैसी लहरें? धर्म की, दया की, अन्याय की, पाप की, पुण्य की, छल की, कपट की, मत पूछो कैसे कैसे। आप जेब में पैसा भर के ले जाओ, आप झोले में पैसा भर के ले जाओ, और देखो दिल्ली जैसे शहर में रात में निकलो रोड पर, हाँ, आप बच जाएं, आपका पैसा बच जाए, आपकी जान बच जाए तो बड़ी बात है। ठीक है। हर जगह लूटने वाले, आपके प्राण हरण करने वाले, आपका पैसा छलने वाले कितने लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग गलत निगाह से आपको देखते हैं। आप कितने लोगों को गलत निगाह से देखते हैं? क्योंकि हम हैं वैसे ही तो दुनिया है। अगर हम हैं अच्छे, तो संसार में अच्छे भी लोग हैं, और हम बुरे हैं तो संसार में बुरे भी लोग हैं। अच्छे और बुरे दोनों संसार के अंदर हैं। तो दो चित्त की जो धाराएं हैं, दो धाराओं में से एक धारा संसार की ओर मनुष्य को बहाती है, एक प्रकार के विचार, क्लिष्ट वृत्तियां संसार की ओर ले जाती हैं। दूसरे प्रकार के विचार, अक्लिष्ट वृत्तियां, उसको मोक्ष की ओर, कल्याण की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर, ईश्वर की ओर, सुख शांति की ओर, अच्छे जीवन की ओर लेकर जाती है। दूसरी जो धारा है, जिसने पूर्व जन्म में सांसारिक विषयों के भोगार्थ कार्य किए हैं, जिसने पिछले जन्म के अंदर संसार के विषयों को भोगने के कार्य किए हैं, जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में संसार को भोगने के संस्कार इकट्ठे करे हैं। हम जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे चित्त में चलते रहते हैं, और संस्कार भरे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि अभी हमारे अंदर कुत्ते के संस्कार नहीं, भेड़ बकरी के संस्कार नहीं, भालू के संस्कार नहीं, पेड़ पौधों के संस्कार नहीं है, तितलियों के, कीड़े मकोड़ों के संस्कार नहीं है। हमारे चित्त के अंदर समस्त योनियों के संस्कार हैं। जितनी भी योनियों में मुक्ति के बाद में, जन्म लेने के बाद में हम भटक करके आए हैं, वो सारे संस्कार हमारे चित्त में पड़े हैं। आगे योग दर्शन में सारी बातें आएगी विस्तार से। तो सारे संस्कार हमारे चित्त के अंदर पड़े हुए हैं। अब क्या करें? वो जो संस्कार पड़े हैं, जैसा मनुष्य कर्म करेगा, उन संस्कारों के अनुरूप वो उसको जाति, आयु और भोग मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा, वैसी योनि में जन्म होगा, और वैसा शरीर मिलेगा, वैसी आयु मिलेगी, और वैसे ही भोग मिलेंगे। तो कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में जैसे कर्म किए हैं, उसकी वृत्तियों की धारा उन संस्कारों के कारण विषय मार्ग से बहती हुई संसार सागर में जा मिलती है। क्या कह रहे हैं? उसके, जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए हैं, संस्कार इकट्ठे करे हैं, तो वो वृत्तियों की धारा, संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, वृत्तियों को ही विचार थॉट कहते हैं। तो वो विचारों की धारा, वो संस्कारों की धारा, हम कहते हैं ना, जन्म से कोई बच्चा जन्म लेता है, और वो जैसे ही बोलने लगता है, चलने फिरने लगता है, और उसका स्वभाव, उसकी इच्छाएं कुछ हमसे अलग होती है। उसका सोचने का तरीका, उसका उठने बैठने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसकी सूझबूझ, उसकी भावनाएं, वो सब
दूसरे लोगों से अलग होती। वो अलग का कारण क्या है? वो बच्चा वैसे संस्कार लेकर आया है। एक गाय के बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में माँ का स्तन खोजता है और दूध पीने लग जाता है। मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो उसे बोध ही नहीं रहता कुछ, उसको दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन आ, कुतिया के बच्चे जब जन्म लेते हैं, सुकरी के बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें पानी में डाल दो, तरके निकल जाएंगे। वो अपनी माँ का दूध पी लेते हैं जबकि उनकी आंखें बंद रहती हैं, लेकिन फिर भी वो खोज लेते हैं। तो संस्कार उनके अंदर है, वो संस्कार ही उधर ले जाते हैं। एक 4 साल का बच्चा बढ़िया ढोलक बजा रहा है, एक 5 साल की गुड़िया बहुत अच्छा गा रही है, बहुत अच्छा गा रही हैं, सुर में सुर मिला करके गा रही हैं। और जो उन्होंने 10-10 20-20 साल संगीत सीखा है वो हैरान है, अरे हम इतना अच्छा नहीं गा पा रहे और ये बच्ची इतनी छोटी इतना अच्छा गा रही है। पिछले जन्म के संस्कार हैं। एक बच्चे को याद आ गए पिछले जन्म की बातें, पिछले जन्म की, जैसे ही बोलने लगा और उसने सारा हालचाल पिछले जन्म का बताया, और घर वाले वहां ले गए जहां उसका पिछला जन्म हुआ था। और वहां उसने वो बातें बता दी जो पिछले जन्म की पत्नी को, पति को, दादाजी को, दादी को, दादी माँ को, और अपनी माँ, अपने पिताजी को, भाई बहनों को, किसी को पता ही नहीं थी। और वो सारी बातें भी बता दी जो सबको पता थी। और जो पता नहीं थी उनके बारे में बताया और बाद में पता किया तो वही निकला। तो सबको मानना पड़ा कि हाँ ये पिछले जन्म का, ये हमारा ही बच्चा है, हमारे ही बच्चे हैं। हो गया पक्का, हो गया पक्का कि हाँ ये वही है। तो पिछले संस्कार, पिछली स्मृतियां, पिछली यादें, पिछली घटनाएं, वो सब संस्कारों के रूप में हैं। पिछली जानकारियां, किसके साथ में क्या किया, किसके साथ में क्या हुआ, कहाँ गए, क्या खाया पिया, कैसा जीवन था, क्या क्या किया, सब स्मृतियों के रूप में है। इसलिए आगे योग दर्शन में बताएंगे, आगे योग दर्शन में ये भी आपसे कहेंगे कि आप अपने संस्कारों का साक्षात्कार कर लो, पिछले जन्मों का भी आपको पता लग जाएगा। यही बात तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में कही कि मैं अपने जन्म जन्मांतरों को जानता हूं, तुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो अपने जन्म जन्मांतरों को जानता हूँ। ये योग का ज्ञान जो तुझे दे रहा हूँ, ये कभी मैंने उसको दिया था, उसको दिया था, उसको दिया था। जैगी सव्य और भगवान आवट्टे की जो चर्चा चलती है उसके अंदर वो चर्चा में बताते हैं उनके कितने जन्मों का उन्होंने साक्षात्कार किया। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि पिछले जन्मों में जिस व्यक्ति ने जैसे काम किए उसके संस्कार वैसे बने, और फिर वो जन्म लेता है तो वो उन संस्कारों की दिशा के अंदर ही जाता है। मतलब उस संस्कारों वाली ही वृत्तियां उसके चित्त में चलती हैं और वो वृत्तियां उसे संसार के अंदर खींच कर ले जाती। अब यदि आदमी आदमी की वृत्तियां यदि उसको शराब की ओर, मांस की ओर, व्यभिचार की ओर, झूठ छल कपट की ओर, अनिति अन्याय की ओर, अपराधों की ओर लेकर जा रही हो, उस आदमी समझ लें कि पिछले जन्म में मैंने ऐसे ही बुरे काम किए हैं, पिछले जन्म में मैं ऐसे ही गलत लोगों की संगत में रहा हूं, पिछले जन्म में मैं ऐसे ही अपराधों में फंसा रहा हूं। तो अब उस व्यक्ति को पता लग गया, तो पीछे के सारे कामों को बंद कर दें, जो किया, पिछले के जो विचार थे, अब आज वो क्या करें कि वो जितने भी इधर संसार की ओर ले जाने वाले विचार हैं, वो विचार कितने ही चित्त में उठे, कितने ही वो विचार दिमाग के अंदर आए, उसके अंदर कितनी ही भावनाएं, कितने ही संवेग उठते हो, लेकिन वो उनसे लड़ जाए। वो कैसे लड़ेगा? अभ्यास के द्वारा। वो कैसे लड़ेगा? धर्म के, शास्त्र के ज्ञान के, शास्त्र के संस्कारों के द्वारा। यहां से जो उसे मिलेगा ना, इनके द्वारा वो लड़ेगा उन बुराइयों से, इनके द्वारा वो लड़ेगा उन बुराइयों से। तो फिर वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। और वो जीत जाएगा तो किधर जाएगा फिर? क्योंकि शास्त्र पढ़ेगा तो शास्त्र की, शास्त्र से संस्कार, शास्त्र से ज्ञान, शास्त्र से अनुभव, शास्त्र से वृत्तियां, शास्त्र से नया ज्ञान मिलेगा। ये नए ज्ञान की वृत्तियां जो हैं, ये जो नया ज्ञान है, जो पिछले जन्मों का पुराना बुरा जो ज्ञान संसार में फंसाने वाला, अनिति अन्याय की ओर, अपराधों की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को रोक देगा। ये जो नया ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, अच्छे कर्मों का, अच्छी दिशा का, योग का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ये ज्ञान, पिछला वो बुरा ज्ञान है, उस ज्ञान को रोक देगा। जैसे अच्छा आदमी बुरे आदमी को आने से रोक देता है, जैसे अच्छा आदमी बुरे व्यक्ति की संगत में नहीं जाता है,
अच्छे लोगों की संगत में जाता है। तो ये जो अच्छे विचार हैं, ये अच्छे विचार आपको बुरे व्यक्तियों की, बुरे विचारों की संगत में फंसने नहीं देंगे। यही बात कर रहे हैं कि चित्त नाम की नदी है, उस नदी के अंदर दो प्रकार के वृत्तियों की धारा बहती है। दो प्रकार के वृत्तियों की धारा में से एक धारा तो वो है जो संसार की ओर ले जाती हैं, और वो धारा पिछले जन्म जन्मांतरों के बुरे कार्यों के कारण से, बने संस्कारों के कारण से संसार की ओर ले जाती है। और जो दूसरी अच्छे विचारों की धारा है, वो अच्छाई की ओर, मुक्ति की ओर, शांति की ओर, कल्याण की ओर ले जाती है। अब जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे विचारों की धारा नहीं है, वैसे सबके अंदर अच्छे बुरे विचार होते हैं, लेकिन जिसमें नहीं है, तो वो शास्त्र से उस धारा को अपने अंदर प्रबल रूप से विकसित करे, प्रबल रूप से विकसित करे। वो अपने आप को हारने न दे, अपने आत्मा को हारने न दे। अपना मन गलत दिशा में ले जाता है तो मन को ले जाने न दे। जैसे जैसे एक रथ के अंदर पीछे रथी बैठा रहता है, आत्मा बैठा रहता है, जैसे ये शरीर है। अच्छा, उसके अंदर एक रथ को हाँकने वाला सारथी बैठा रहता है, और उसके हाथ में लगाम और आगे घोड़े रहते हैं। घोड़ों को जो विषय दिखाई देते हैं, घोड़ों को विषय देता है, वो विधर ही उस रथ को लेकर भागना चाहते हैं। रास्ते में हरा रचका दिख गया तो उसको खाने के लिए मुंह मारेंगे, इधर मारेंगे। लेकिन वो जो हाँकने वाला है, उसके पास में उसकी लगाम है, तो इसलिए वो इधर उधर उन घोड़ों को जाने नहीं देता। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, उस ज्ञानी व्यक्ति के पास में शास्त्र के ज्ञान के जो संस्कार हैं, ये संस्कार उसके चित्त में बने रहते हैं। ये संस्कार उसकी इंद्रियों को, उसके मन को, भले कितने ही बुरे विचार अंदर हो, लेकिन बुराई की ओर जाने नहीं देते, रोक कर रखते हैं। और जहां गंतव्य है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर ही ले जाने के लिए वो जो बुद्धि है, वो जो ज्ञान है शास्त्र का, वो ज्ञान प्रेरित करता है। और उस ज्ञान के अनुसार आत्मा उन घोड़ों का, ज्ञान के अनुसार उस रथ में बैठा हुआ वो रथी अपने विवेक के अनुसार अपने सारथी को कहता है कि इन घोड़ों को इधर नहीं, इधर लेकर चाल, संसार की ओर नहीं, पाप अन्याय अनिति की ओर नहीं, धर्म की ओर लेकर, रिश्वत की ओर नहीं, बेईमानी की ओर नहीं, अच्छाई की ओर लेकर चल। तो इसी बात को यहाँ कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि ये एक तो विचारों की धारा संसार में जाकर मिलती है, जो और दूसरी विचारों की धारा जो पूर्व जन्म में कैवल्यार्थ काम किए थे। कैवल्यार्थ यानी पिछले जन्म में जो योग के लिए काम किए थे, ध्यान के लिए काम किए थे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए पिछले जन्म में जो साधना करी थी, स्वाध्याय किया था, योग दर्शन पढ़े थे, भगवान के भजन किए थे, वो जो पिछले जन्म के कैवल्य के अध्यात्म के संस्कार थे, वो संस्कार अब मनुष्य को इस जन्म में उधर लेकर जाते हैं, कैवल्य के, मुक्ति के, कल्याण के, आनंद की राह पर लेकर जाते हैं, भगवान की राह पर लेकर जाते हैं। तो उसकी, कैवल्य की वो वृत्तियां, उन वृत्तियों की धारा, उन संस्कारों के कारण विवेक मार्ग में बहती हुई कल्याण सागर में जा मिलती है, कल्याण सागर में जा मिलती है। संसारी लोगों की प्राय पहली धारा तो जन्म से ही खुली होती है। पहली धारा यानी विषयों की, बुराइयों की, अपराधों की धारा तो जन्म से ही खुली हुई होती है। किंतु दूसरी धारा शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा और ईश्वर चिंतन के द्वारा खुलती है। जो दूसरी धाराएं, विवेक की धाराएं, वो गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा और आचार्य के द्वारा मनुष्य की खुलती है। पहली धारा को बंद करने के लिए विषयों के स्रोत्र पर वैराग्य का बंध लगाया जाता है। पहली धारा को, विषयों की धारा को, बुराई की ओर ले जाने वाले विचारों को रोकने के लिए वैराग्य के माध्यम से, विवेक के माध्यम से उस पर बंध लगाया जाता है। उन विचारों को रोकने का प्रयास किया जाता है। और अभ्यास के बल से दूसरी धारा का मार्ग गहरा खोदकर, अभ्यास के बल से दूसरी धारा यानी मुक्ति की ओर ले जाने वाली धारा,
ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाने वाली धारा, योग की ओर ले जाने वाली जो धारा है, उसका गहरा गड्ढा खोद करके, यानी उसको गहरी बना करके, उस धारा को गहरी बना करके बना करके वृत्तियों के समस्त प्रवाह को विवेक स्रोत्र में डाल दिया जाता है, विवेक स्रोत्र में डाल दिया जाता है, विवेक स्रोत्र में डाल दिया जाता है। तब प्रबल वेग से वह सारा प्रवाह कल्याण रूपी सागर में जाकर मिल जाता है, लीन हो जाता है। साधक योग की राह पर, परमात्मा की राह पर चल पड़ता है, परमात्मा का आनंद अनुभव करने लगता है। इस कारण अभ्यास तथा वैराग्य दोनों ही इकट्ठे मिलकर साधक के जीवन में काम करते हैं। अब अभ्यास के स्वरूप को और वैराग्य के स्वरूप को अभी आगे हम समझेंगे। अभ्यास का साधारण सा अर्थ तो आप सब जानते हैं। किसी भी, जैसे साइकिल भी चलाना नहीं आता तो हम बार बार चला करके प्रयास करते हैं, तो उस अभ्यास से हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। हाँ? किसी को कोई काम नहीं आता है तो बार बार कोशिश करता है, तो धीरे धीरे उस काम को करना सीख जाता है। तो इसी बात को, इसी क्रिया को अभ्यास कहते हैं। लेकिन इसी को सुंदर तरीके से शास्त्र में आगे महर्षि व्यास बताएंगे। तो अभ्यास और वैराग्य ये दोनों मिलकर काम करते हैं, अभ्यास और वैराग्य दोनों मिलकर काम करते हैं। जिस प्रकार पक्षी का आकाश में उड़ना दोनों पक्षों से होता है, दोनों पंखों से होता है, जैसे पक्षी आकाश में दोनों पंखों से उड़ता है, एक पंख से नहीं उड़ सकता, ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से योगी साधक भी इन वृत्तियों को, जो बुराई की ओर ले जाने वाली है, इन वृत्तियों का निरोध केवल अभ्यास से नहीं कर पाता, उसके लिए उसे वैराग्य की भी जरूरत होती है। और केवल वैराग्य से नहीं होता, उसके लिए अभ्यास की भी जरूरत होती है। कई लोग हैं जो घर से तो निकल गए, कपड़े भी बदल लिए और साधु भी बन गए, लेकिन उनके पास में न तो वैराग्य है न अभ्यास है। सच्चा वैराग्य ज्ञान से प्राप्त होता है, सच्चा वैराग्य ज्ञान से प्राप्त होता है। और जब साधनों का अभ्यास किया जाता है, तब वो वैराग्य परिपक्व स्थिति में पहुंचता है। तब वो व्यक्ति को उस अवस्था तक ले जाता है जब जाकर फिर साधक ये कहता है कि जो पाना था संसार में पा लिया, और जो संसार में छोड़ना था वो सब छोड़ दिया, अब संसार में कुछ पाने लायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साधक पहुंच जाता है। तो कह रहे हैं, तमोगुण की अधिकता से चित्त में लय रूप निद्रा, आलस्य, निरुत्साह आदि मूढ़ अवस्था दोष उत्पन्न होते हैं तमोगुण के कारण से। तो इसलिए साधक तमोगुण को अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देता, कोशिश करता है कि मैं ऐसे प्रयास करूं जिससे मेरे अंदर तमोगुण उत्पन्न न हो, उत्पन्न न हो। रजोगुण की अधिकता से चित्त में चंचलता पैदा होती है, विक्षेप पैदा होता है, यानी अच्छे बुरे विचारों की चंचलता बनी रहती है। अच्छे विचार टिकते नहीं है और बुरे विचार रुकते नहीं है, ये चलता रहता है। ये रजोगुण के कारण होता है। अभ्यास से तमोगुण की निवृत्ति होती है और वैराग्य से रजोगुण की निवृत्ति होती है। अभ्यास से तमोगुण की निवृत्ति होती है और रजोगुण की निवृत्ति वैराग्य से हो जाती है। तो इस प्रकार से आगे योग सूत्र में, साधना पाद के 28वें सूत्र में बताएंगे कि अभ्यास किन किन साधनों का करना है, किन किन साधनों का अभ्यास करना है। किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, तो अब उसको अभ्यास करना होगा मोटरसाइकिल चलाने के लिए, तब जाकर मोटरसाइकिल चलाना सीख पाएगा। लेकिन किसी को सिलाई करना सीखना है, तो अब उसको सिलाई की मशीन पर अभ्यास करना होगा, तब जाकर सिलाई की मशीन सीखेगा व्यक्ति। ऐसे ही किसी को टाइपिंग सीखना है, तो टाइपिंग सीखने के लिए मोबाइल उस पर जाने की जरूरत नहीं, मोटरसाइकिल पर या सिलाई की मशीन पर। टाइपिंग सीखने के लिए कंप्यूटर पर जाने की जरूरत है। हर चीज का अपनी जगह पर अभ्यास होगा, हर चीज का। अब यहाँ कह रहे हैं ये 28वें सूत्र में साधना पाद में कि अभ्यास किनका करना है। कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 योग के बाह्य अंग हैं।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये योग के 5 बाह्य अंग हैं। इनको बहिरंग बोलते हैं, बहिरंग साधन। तो इनका अभ्यास करना है, इनका अभ्यास करना है, यमों का अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है? यम आपके अंदर वो वृत्तियां पैदा करेंगे जो आपको मुक्ति की ओर, आपको कल्याण के सागर की ओर, आपको आनंद सुख शांति की ओर, आपको तनाव से, परेशानियों से, मुश्किलों से बचाने की योग्यता बनाने की ओर लेकर जाएंगी। यमों का प्रयोग करने से आप संसार से अच्छा व्यवहार करेंगे, धर्म पूर्वक व्यवहार करेंगे, वेद के अनुसार व्यवहार करने लगेंगे। यमों में जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम बताए हैं। तो अभ्यास करना है, किनका करेंगे? इन 5 यमों का करेंगे। और कैसे अभ्यास करेंगे 5 यमों का? अहिंसा का पालन करेंगे। अहिंसा क्या है आगे बताइए वहां पर। अहिंसा, तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। अहिंसा किसे कहते हैं? सर्वथा सर्वदा, किसी भी समय और किसी भी प्रकार से, अनभिद्रोह, सर्वभूताना, किसी भी प्राणी के प्रति मन में द्रोह का, उसे नुकसान पहुंचाने का भाव अपने भीतर आने न देने का नाम अहिंसा है। अहिंसा है। झूठा व्यवहार न करके सत्य बोलने का नाम अहिंसा है। और अस्तेय, अस्तेय, चोरी न करके, किसी चीज को न चुरा करके, न चुरा करके, मन में कपट का भाव रखकर किसी चीज को न चुराना, अर्थात ईमानदारी से व्यवहार करना अहिंसा है। अहिंसा। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्म से जुड़कर जीवन को जीना, महानता को पाने के लिए जीवन को जीना अहिंसा है। और अपने आप को बुराई में, बुरे विचारों में डाल करके, बुरे विचारों की दिशा में अपने आप को डालना अहिंसा का पतन है। और अपरिग्रह, अनावश्यक चीजों के संग्रह में न पड़कर आवश्यक चीजों, आवश्यक साधनों में लगे रहना अहिंसा है। और अनावश्यक चीजों के पीछे पड़कर बुरे काम करना, अपराध करना हिंसा है। तो 5 जो यम हैं वो आपके सामाजिक जीवन को आध्यात्मिक बनाते हैं, आपको सामाजिक जीवन जीने में, उत्कृष्ट बनाने में, सामाजिक जीवन को वेदानुसार बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो क्या करें? अभ्यास करना है, यमों का अभ्यास करना है। यमों का अभ्यास करोगे तो पिछले जन्मों के जो बुरे संस्कार पड़े हैं, वो बुरे संस्कार आपको इस जन्म में बुराई की ओर ले जा नहीं पाएंगे। यदि यमों का अभ्यास आप वर्तमान जीवन में करने लगोगे तो किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय, अनीति आप कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। तो ये पाठ, इसलिए हमारे शास्त्रों ने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म। और अहिंसा धर्म लक्षण, अहिंसा धर्म का लक्षण है। धर्म का लक्षण, जैसे पानी का लक्षण शीतलता, अग्नि का लक्षण उष्णता, है ना? पृथ्वी का लक्षण गंध, भार, आकार, मूर्तिमानता, ठीक है? जैसे आकाश का लक्षण प्रवेश, निवेश, ये है। जैसे हवा का लक्षण स्पर्श है। तो ऐसे ही हर चीज का लक्षण होता है, हर चीज का लक्षण होता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके अंदर बुरे जो संस्कार पड़े हैं, उन बुरे संस्कारों को यदि रोकना है आपको, तो आप अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो। अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही आपको शांति और आनंद देने वाला है, अहिंसा ही आपकी आत्मा को भगवान से, परमात्मा से जोड़ने वाला है, अहिंसा जोड़ने वाली। इसलिए कहा बुरे विचारों को, बुरी प्रवृत्तियों को बंद करना है, उन धाराओं को रोकना है, उन स्रोतों को बंद करना है, ठीक है? तो उसके लिए अहिंसा के साधन को अपनाओ। और अहिंसा किस में आएगी? यमों में आएगी, 5 यमों में। और जैसे अहिंसा 5 यमों में, वैसे नियमों के अंदर व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा बनाने की बातें बताई है।
व्यक्तिगत जीवन में भी तो व्यक्ति पतन करता है अपना। तो व्यक्तिगत जीवन को कैसे उठाओ? व्यक्तिगत जीवन भी आपका पिछले संस्कारों के अनुसार पतित नहीं होना चाहिए। तो व्यक्तिगत जीवन को भी ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पर नियमों का उल्लेख किया, नियमों का पालन। महर्षि पतंजलि ने, उनसे पूर्व की ऋषियों की परंपरा ने, पूरी योग की परंपरा ने चारों वेदों को निचोड़ करके, उनको पढ़कर, उनका सार निकाल करके इन 5 यम और 5 नियमों को साधुओं के सामने रखा है, साधुओं के सामने रखा है। अब यदि हमें पाना है भगवान को, यदि पाना है हमें ईश्वर को, आत्मा को, यदि हमें इस जीवन को सार्थक बनाना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसका सीधा सा मार्ग है कि आप यमों का और नियमों का अभ्यास करना आज से शुरू कर दें। आपकी किताब के अंदर यम भी दिए हुए हैं, नियम भी दिए हुए हैं। एक नोटबुक में एक तरफ यम लिख लो 5, दूसरी तरफ नियम लिख लो और उनको याद कर लो, याद कर लो। याद नहीं होते हैं तो एक कागज में लिखकर उसको जेब में डाल लो और दिन में उनको 5 बार पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, आपको एक सप्ताह पढ़ना पड़ेगा, दूसरे सप्ताह में तो वो याद हो जाएंगे, देखते ही दिमाग में बैठ जाएंगे। 3 महीने तक आप उन रोजाना देखते रहो, बस वो दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे और माइंड ऐसा उन यम नियमों को समझ जाएगा। उसके बाद में जब भी यम नियम के विपरीत आपको पिछले जन्म के बुरे या इस जन्म के बुरे संस्कार ले जाएंगे, ये यम नियमों का ज्ञान आपको झट से रोक देगा, आपके कदम को बुराई की ओर बढ़ने नहीं देगा। बस तभी सफलता मिल गई, साधना की राह पर चल पड़े। समझ लो आपने यमों का अभ्यास कर लिया, आपने नियमों का अभ्यास कर लिया। ऐसे यम और नियमों का अभ्यास होता है। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज के बारे में हमारे गुरुजन बताया करते थे जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, इन ज्ञान की बातों को 40 साल तक लगातार सुनते समझते रहो, तब आपको पता लगेगा आपके जीवन में कितना लाभ हुआ, कितना बदलाव हुआ, कितना परिवर्तन आया है। यदि आप संकल्प कर लें और आज से अच्छी दिशा पर चलने का ठान लें, विचार पक्का कर लें, तो फिर कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो हमें अभ्यास करना है यम और नियमों का। इसके बाद की बात हम अगली कक्षा में करेंगे, कल करेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। आप शांति पाठ करेंगे और उसके बाद में आपका जिनका भी कोई प्रश्न हो वो पूछ सकेंगे, और जो जाना चाहे वो जा सकेंगे। चलिए शांति। शांति शांति शांति। ओम। ओम। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते। शंका समाधान के लिए आप सभी का स्वागत है। जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, स्वागत। और ये कक्षाओं की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो वहां से कक्षाओं की रिकॉर्डिंग आपको रोज की रोज मिल जाया करेगी, एक दिन छोड़कर अगले दिन। आचार्य जी नमस्ते। जो नए महानुभाव हैं वो व्हाट्सएप पर नमस्ते करेंगे, मुझे कहेंगे, तो फिर मैं उनको लिंक भी वहां शेयर कर दूंगा। हाँ जी, जोगेंद्र जी पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आज तो बिल्कुल वर्षा कर दी आचार्य जी। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया आज एकदम। बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं नहीं बहुत बढ़िया आचार्य जी। हाँ, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। आचार्य जी, ये अभ्यास और वैराग्य से ही नदी के वृत्तियों का प्रवाह रोक सकते हैं। अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास तो करना इसके उसके मतलब जैसे जैसे विचार आए तो उसका नई डायरेक्शन दे दे कि मैं क्यों सोच रही हूँ, ऐसे ऐसे सोचना है। पहले आप यम और नियमों को कंठस्थ करो। हाँ, ये नाम तो याद आते हैं मुझे, वैसे याद है नाम नाम तो अच्छी तरह पुस्तक भी पढ़ रखी है, लेकिन वो वृत्तियां आती है ना, तब वो अभ्यास नहीं है मेरा। नहीं, आप कैसे करूँ?
आप करके देखो, वो अभ्यास हो जाएगा। जैसे जैसे मैं अच्छा, वैसे वैसे आपके समझ में आता चला नहीं, जाएगा। आप एक बढ़िया बार, बताया। एक बार ये मैं जैसे आपने बताया वैसे करेंगे, तो वो मैं करूंगी इस चीज का और भी। हाँ मैं जी। तब आपको मौन रहना है, सुनना है केवल। अच्छा, ठीक है जी। आपको सुन रहा हूं तो फिर आप मेरे को सुनेंगे तब समझ पाएंगे। आप भी बोलते रहेंगे तो ये सिस्टम क्या है, एक की आवाज को रिकॉर्ड करता है। तो मैं ये कह रहा हूं, पहले आप यमों को पढ़ो, उनको समझो, और उनको समझने के बाद में जब आपके अंदर गलत यदि विचार या कुछ गलत भाव या कुछ गलत करने की इच्छा पैदा होती है, आलस्य प्रमाद की इच्छा होती है, या आपकी अध्यात्म में ईश्वर की ओर आगे बढ़ने में रुचि नहीं होती है, तो वो 5 जो यमों की तैयारी करी है उससे जो शिक्षा मिलेगी, वो शिक्षा ही आपकी प्रेरणा बन जाएगी, वही आपको प्रेरित करेगी। पहले आप तैयार तो करो उनको। मैंने जैसे कहा कि एक डायरी में नोट करो, कर लिया, ये कागज में आगे पीछे लिख लो आप 5 यम और 5 नियम, और उनको 3 महीने के लिए मैंने कहा। आप 1 सप्ताह भी करोगे, उसी के अंदर आपको अपने आप समझ में आता आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत कीजिए, ठीक है। ठीक तो है, धन्यवाद आचार्य। बहुत ही- बहुत अच्छा था आज का लेसन, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आज। और ये हमारे जो संस्कार होते हैं, मिश्रित संस्कार होते हैं हमारे में, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और पिछले जन्म के संस्कारों को लेके हम आते हैं। तो आप जैसे हम जो अब कार्य, मान लो हम हवन करते हैं, संध्या वार करते तो है अपनी तरफ से कोशिश, पर फिर भी कई बार नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये जैसे कुछ बुरा भी हम सोच भी जाते हैं, तो क्या वो संस्कार अगले जन्म में हमारे कुछ फायदा होगा? हवन वगैरह, संध्या वगैरह जो भी हम कर पाते हैं। बिल्कुल। आप हवन, यज्ञ, भजन और स्वाध्याय और आर्य समाज में जाते हैं, अच्छी गतिविधियों में भाग लेते हैं, दूसरों का अच्छे कामों में साथ सहयोग करते हैं। आर्य समाज में जाकर आप झाड़ू भी लगाते हैं, कहीं पर दान पुण्य भी करते हैं, आप गायों की सेवा भी करते हैं, गायों गौशाला में जाकर रजका आप डालते हैं। ये सारे अच्छे संस्कार हैं जो आपको पुण्य, धर्म और मनुष्य जन्म की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा संस्कार ऐसे इकट्ठे करने चाहिए, और संस्कार बनते हैं कर्मों से। ज्यादा से ज्यादा वो कर्म करें जिससे मनुष्य शरीर फिर से उसको दोबारा मिल जाए। तो ये तो बात आपने बहुत अच्छी पूछी। हाँ जी, यही जैसे भजन में आता है ना, पथिक जी के, संध्या हवन का कुछ लाभ नहीं होगा, जो आती नहीं एक लाइन जी। जी तो जी। मतलब कुछ ऐसा, फिर मेरे को कई बार यूं लगता है जैसे हम तो यूं ही कर रहे हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक पूछा आपने, ऐसा ही है। और बताएं। यही कोशिश करते रहे जी, ठीक है माता जी। और बुराइयों से बचते रहे, थोड़ा कोशिश करें आपका हो गया। जी। हाँ जी जी, धन्यवाद। और किन्हीं को कुछ पूछना है? चलिए, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर इतना ही रखते हैं हम।